हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। वीडियो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे लास्ट वीडियो हमने फिनिश किया था। मैं होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 6 आपको करने के लिए और होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन बिना देर किए करते हैं। यहाँ पे सीधी सी बात है, आप अगर देखें तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 3 कॉलम्स। इसका क्या है, 3 क्रॉस 3 इस वाले का ना। तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स कितने की आएगी, 1 क्रॉस 3 की। देखिए 1 क्रॉस 3 की। अब ये वाली मैट्रिक्स क्या है, 3 रोज 1 कॉलम्स, तो 3 क्रॉस 1 की है। तो अब यहाँ पे भी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और फाइनली 1 क्रॉस 1 की रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी, जो कि मैं पीछे वाले भी न्यूमेरिकल्स में बता चुका हूं। तो चलिए अब बिना देर किए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और मैंने आपको बताया था कितनी का आएगा, 1 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स आएगी। तो चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 क्रॉस 3 की आनी है, ठीक है ना। 1 क्रॉस 3 की मतलब 1 रो होगा, 3 कॉलम्स होंगे। तो 1 रो 3 कॉलम्स मतलब A11, A12, A13। सो A11 ना, मैं लिख देता हूं A11। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो, हालांकि इसमें एक ही रो है, फर्स्ट कॉलम। तो देखिए x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x। प्लीज चेक करिएगा। फिर -5 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर यहां पे -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, -2। प्लीज चेक करिएगा। चलिए अभी हो गया। अब आते हैं यहां पे A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, x मल्टीप्लाइड बाई 0 0, -5 मल्टीप्लाइड बाई 2 -10, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0। यहां पे आते हैं A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, x मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2x, -5 मल्टीप्लाइड बाई 1 -5, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 -3। प्लीज चेक करिएगा। ये मेरी मैट्रिक्स देखिए आया 1 क्रॉस 3 का, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको एज इट इज लिख लीजिए, x 4 और 1। ये कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, देखिए ठीक है, 1 क्रॉस 1 की आएगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो नल मैट्रिक्स लिखा है ये 0 होगा और ये 1 क्रॉस 1 की केवल एक ही एलिमेंट होगा। अब चलिए फटाफट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, x -2। प्लीज चेक करिएगा कैलकुलेशन फ्रेंड्स। यहां से -10 होगा और यहां से 2x -8। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दिस, ये मैट्रिक्स हो गई और ये मैट्रिक्स मेरी है x4 1। प्लीज चेक करिएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 मैट्रिक्स है, ऐसे लिख दीजिए 1 क्रॉस 1 की। अब चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए रो बाई कॉलम होता है, तो x -2 मल्टीप्लाइड बाई x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -2x। मैं साथ ही साथ लिखता हूं, -10 मल्टीप्लाइड बाई 4 -40। प्लीज चेक करिए। 2x -8 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 2x -8 और दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए 0 इसलिए कर रहा हूं कि ये अल्टीमेट जो मैट्रिक्स आएगी 1 क्रॉस 1 की आएगी। और अच्छा मैं कर देता हूं, चलिए कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ये 1 क्रॉस 1 की आई और यहाँ पे भी ये 1 क्रॉस 1 की है। अब ये दोनों मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से जो सिंप्लीफाई हो रहा है यहीं पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये कैंसिल आउट हुआ, x स्क्वायर -48, तो x स्क्वायर -48 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 48। 48 को क्या लिख सकते हैं, प्लीज चेक करिएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 ना। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप जानते हैं 4√3। सो प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, जो आंसर की बात है वो आंसर आप मैच करिए। आपको मैंने होमवर्क दिया था, आप ट्राई भी किए होंगे। x की वैल्यू आपकी ±4√3 आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल सही। नहीं आया था तो फिर ये थोड़ा सा चिंता की विषय है फ्रेंड्स, क्योंकि अब तो आपको कर लेना चाहिए। मिसलेनियस मतलब आप सारे कॉन्सेप्ट बेसिक सीख चुके हैं, तो यहां से इन क्वेश्चंस में कोई इशू नहीं होनी चाहिए थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 6 कर चुके हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर दिया था, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं।
इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का ये एप्लीकेशन है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स या 3 प्रोडक्ट्स XYZ which he sells in 2 markets, annual sales are indicated below। अब देखिए फ्रेंड्स क्या बोला कि कोई मैन्युफैक्चरर है, मतलब कोई कंपनी है जिसके 3 प्रोडक्ट्स है X, Y और Z। अब इन प्रोडक्ट्स को वो क्या करता है ना, 2 अलग अलग मार्केट में बेचता है। अलग अलग मार्केट मतलब समझ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक दिल्ली में बेचता है और एक मुंबई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोला हूं, 2 अलग अलग मार्केट ये मान लीजिए हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग मार्केट्स में बेचता है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या बोल रहा है ना कि जैसे मान लीजिए दिल्ली और एक मुंबई, तो ये बोल रहा है ना कि दिल्ली में ये देखिए मार्केट 1 मार्केट 2, तो मार्केट 1 में जो एक साल में एनुअल सेल्स जो है प्रोडक्ट X का वो कितना है, ये देखिए 10,000, प्रोडक्ट Y का 2,000, प्रोडक्ट Z का 18,000। ये है मार्केट 1 मतलब दिल्ली में, फॉर एग्जांपल जो मैं बोल रहा हूं। मार्केट 2 में क्या है, प्रोडक्ट X जो है 6,000 यूनिट बेचता है एनुअल, प्रोडक्ट Y का 20,000, प्रोडक्ट Z का 8,000 बेचता है, ठीक है। सो अलग अलग मार्केट्स में ये कितने यूनिट बेचता है वो दे दिया। अब चलिए यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर ₹2.5, 1.5 और ₹1 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। तो यहां पे क्या बोल रहा है ना कि अगर ये क्या बोल रहा है ना कि जो एक यूनिट बेचेगा प्रोडक्ट X को, तो उसको जो मतलब जो सेलिंग प्राइस है एक यूनिट का वो ₹2.5, प्रोडक्ट Y के लिए ₹1.5 और प्रोडक्ट Z के लिए ₹1। तो अब ये बोलता है ना कि टोटल कितना रेवेन्यूज वो जनरेट करेगा। तो अब ये सी बात है, मार्केट A में कुछ अलग रेवेन्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट जितना वो सेल करता है हर एक प्रोडक्ट का, मार्केट बी से अलग है, तो यहाँ पे अलग रेवेन्यू आएगा, यहाँ पे अलग रेवेन्यू आएगा। तो इसको कैसे करेंगे, मैट्रिक्स का यूज करके। तो चलिए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 7 का मैं यही से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स का यूज करना है तो सीधी सी बात है, यहां पे मैं लिखता हूं, ये देखिए आप मान लीजिए मार्केट 1 ये, और इधर मैंने लिख दिया मार्केट 2, और यहां पे ध्यान दीजिएगा जो प्रोडक्ट बेचता है ना, यूनिट कितने यूनिट बेचता है, तो XYZ में ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, इनका कितनी यूनिट बेचेगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने है वो तो लिख ही दिया है 10,000, यहाँ पे प्लीज चेक करिएगा। Y का थोड़ा सा मैट्रिक्स बड़ा लेते हैं फ्रेंड्स ना, अदरवाइज आपका ये नंबर्स नहीं आ पाएंगे। मैं बड़ा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहीं पे तो लिखता हूँ X, Y और Z, बड़ा हो गया। तो मार्केट 1 में X का 10,000 यूनिट्स, Y का 2,000 यूनिट्स और Z का 18,000 यूनिट्स बेचता है। उसी तरीके से मार्केट 2 में 6,000, प्लीज चेक करिएगा, और यहाँ पे 20,000 ये, और यहाँ पे 8,000, प्लीज चेक करिएगा, ये दिया हुआ है। ये यूनिट की बात कर लिए। अब ध्यान दीजिए टोटल रेवेन्यू की बात करता है, तो यहाँ पे क्या करना है, सेलिंग प्राइस आप लिखेंगे। और देखिए मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे वो आपको मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि कैसे ये प्राइस को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो यही से देखिए, अगर मैंने ऐसे लिखा तो कितनी रोज है, 2 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स है। तो यहाँ पे ये जो प्राइस है ना, यूनिट प्राइस या सेलिंग प्राइस, इसको या तो मैं कॉलम में लिखूंगा या तो रो में। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पे 3 रोज होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए 3 रोज कब आएगा, यहाँ पे 2.5, 1.5 और 1 लिखूंगा। ये जो प्राइसेस है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है, यूनिट सेलिंग प्राइस, उसको मैं कॉलम मैट्रिक्स में लिखूंगा। अब देखिए ये हो गया बस। अब रिजल्टिंग जो मेरा आएगा वो क्या हो जाएगा समझिएगा। देखिए अगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो रिजल्टिंग आएगी 2 क्रॉस 1 का। मतलब सीधी सी बात है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट 1 में कितना रेवेन्यू होगा, मार्केट 2 में कितना, ये मार्केट 2 है, मार्केट 2 में कितना रेवेन्यू होगा वो डायरेक्ट यहां से आपका आ जाएगा। बस
अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए क्या करेंगे, रो बाई कॉलम होता है तो सीधी सी बात है, ध्यान दीजिए कैसे आएगा। यहाँ पे देखिए 10,000 मल्टीप्लाइड बाई, इसी पे मैं करता हूं 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 प्लस, देखिए रो बाई कॉलम 2000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 प्लस 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 1। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, रो बाई कॉलम। अब आते हैं यहां पे, ठीक है ना, देखिए रिजल्टिंग मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1 की आएगी, मतलब 2 रोज होंगे, एक कॉलम होगा। तो यहां पे देखिए एक रो का एक एलिमेंट आ गया, ये एक ही एलिमेंट होगा। अब यहां पे 6,000 प्लीज चेक करिएगा मल्टीप्लाइड बाई 2.5 प्लस 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 प्लस 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 1। बस फ्रेंड्स अब इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं यहीं पे आगे कंटिन्यू कर लेता हूं, मैं कोशिश करता हूं इतने में आ जाए। चलिए अब देखिए 2.5 को 10,000 में मल्टीप्लाई करेंगे, मैं किया हूं, यहां से आएगा कितना आएगा ये आपको देखना है। तो ये देखिए 20, ये आएगा 25 और यहां पे 3 zeros, मतलब 25,000 प्लस ये देखिए 1.5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट को अगर हटा दें तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 30 हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा 3000, प्लीज इसको आप चेक करिएगा, प्लस ये देखिए ये तो 18,000 आएगा ही आएगा, तो ये हो गया 18,000, प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए यहां पे 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कैलकुलेट करके देखिएगा, ये आता है 15,000, ठीक है, प्लस इसको करेंगे तो 15 टू द 30 होता है, दैट मीन्स यहां पे आ जाएगा आपका 30,000, ठीक है, और यहां पे 8,000 है ही, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां पे आते हैं, ऐड कर दीजिए 25 प्लस 18 प्लस 3 कितना आएगा 46, प्लीज चेक करिएगा 46,000 आएगा। क्लियर है, आप इसको ऐड करके देखिएगा। ये देखिए 3,000 ऐड करेंगे 28 यहां से हो जाएगा और आपका 18 ऑलरेडी दिया हुआ है, ऐड करिए तो देखिए 886 और 3 4 46, यही तो मैं बोल रहा हूं 46,000। और यहां पे उसी तरीके से ऐड करेंगे 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा 45, 45 प्लस 8 कितना हो जाएगा 53,000। बस फ्रेंड्स यही रेवेन्यू आ गया। तो आंसर क्या होगा कि रेवेन्यू ना, रेवेन्यू और अब ये सी बात है एनुअल रेवेन्यू। सो रेवेन्यू इन मार्केट 1, इन मार्केट 1 कितना आ जा रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए 46,000 रुपीज ना, इतना आ जाएगा रुपीज 46,000। और उसी तरीके से रेवेन्यू इन मार्केट 2 कितना हो जाएगा 53,000। तो आपका आंसर ये आया कि मार्केट 1 में टोटल रेवेन्यू जो आएगा 46,000 और मार्केट 2 में जो रेवेन्यू टोटल आएगा वो आएगा आपका 53,000। कितना इजी था फ्रेंड्स, जितना बेस्ट पॉसिबल तरीका हो सकता था, इजीएस्ट वे में बताया आपको। मैट्रिक्स जब भी लिखे तो मार्केट वर्क का जितना भी पर यूनिट सॉरी एनुअल जो सेल्स था ईच प्रोडक्ट का, वो मैंने इस तरह से मैट्रिक्स बनाया। अब यही से आइडिया लगता है कि ये प्राइस को रो मैट्रिक्स लिखूं कि कॉलम। तो यहाँ पे 2 क्रॉस 3, तो यहाँ पे जो भी लिखूंगा 3 क्रॉस समथिंग आना चाहिए, दैट मीन्स 3 क्रॉस 1, तो कॉलम मैट्रिक्स में लिखूंगा। बाकी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफाई करिए, मार्केट 1 का रेवेन्यू इतना, मार्केट 2 का रेवेन्यू इतना, आपका आंसर आपके सामने है। चलिए समझ में आया, कोई भी डाउट होगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अब यहां से देखते हैं बी पार्ट, बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या बोल रहा है, इफ द यूनिट कॉस्ट जो है अबव 3 कमोडिटीज आर दिस पर यूनिट। देखिए ये यूनिट कॉस्ट मतलब पर यूनिट, मतलब एक्स को प्रोड्यूस करने में एक यूनिट एक्स का उसको 2 रुपए की कॉस्ट पड़ती है, वाई को 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में 1 रुपीज का, और जेड को 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में 50, ये लिखा है ना 50 पैसे, मतलब 50 पैसे मतलब
₹5। समझ में आ गया? तो बस ये सारे इंफॉर्मेशन दे दिया है। तो बिल्कुल जैसे ऊपर आपने किया वैसे ही इसका कॉस्ट निकाल लेंगे। तो सेम उसी तरीके से चलेंगे जैसे पिछली मैट्रिक्स आपने बनाया था। बिल्कुल देखिए कैसे करेंगे आप। यहाँ पे आप करेंगे मार्केट 1, यहाँ पे मार्केट 2, और यहाँ पे जो यूनिट्स है ना, जो यहाँ पे दिया है सेम उसी तरीके से रखेंगे। तो 10,000 यूनिट्स, यहाँ पे 2,000 यूनिट्स, यहाँ पे 18,000 यूनिट्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 8,000। ये क्या है फ्रेंड्स? ये जो दोनों मार्केट में प्रोडक्ट X, प्रोडक्ट Y और प्रोडक्ट Z का कितने कितने यूनिट्स सेल करता है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, पहली चीज ये समझिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है फ्रेंड्स। ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसमें क्या करना है, मार्केट 1 में इतने जो प्रोडक्ट बेच रहा था उससे जो रेवेन्यू था मेरा इतना है, मार्केट 2 में इतना है। अब मैं यही निकाल लूं कि जो मार्केट 1 में जितना वो बेचता है, उस जो सेल करता है एनुअल, उसका कॉस्ट कितना आएगा, और उसी तरीके से मार्केट 2 में जो कॉस्ट आएगा वो निकाल लें। अब मार्केट 1 से कितना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो ये मेरा सेल्स है और ये कॉस्ट, तो सेपरेट कर देंगे तो मार्केट 1 का क्या आएगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट आ जाएगा। उसी तरीके से मार्केट 2 में इतने का सेल्स है, इतने रुपीस का, और मार्केट 2 में जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका कॉस्ट निकाल लूं, इसमें से इसको सेपरेट कर दूंगा तो मार्केट 2 में उसका कितना ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा। आपको तो ये पता ही है। अगर मैं प्रॉफिट की बात बोलूं तो प्रॉफिट क्या होता है, टोटल जो सेल्स होता है माइनस टोटल कॉस्ट, यही होता है ना। बस यही तो फार्मूला लगा रहे, सेल्स मतलब कितने रुपए वो निकाल लिए, कॉस्ट निकाल ले, सेपरेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगेन यहाँ पे सेम रूल तो वही है, ये 2 क्रॉस 3 है तो अब ये सी बात है ये 3 क्रॉस समथिंग होगा। 3 क्रॉस समथिंग मतलब 3 क्रॉस 1। अब यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे, ये मेरा कॉस्ट है। ध्यान दीजिएगा x के लिए जो पर यूनिट कॉस्ट है ₹2, y के लिए 1, और ध्यान दीजिए यह 50 पैसे लिखा है तो इसको रुपीज में बदल लेंगे तो 0.5, इतना रुपीज। अब कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, बस आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंपली आप निकाल लीजिए। तो चलिए इसको मैं यहीं पे करता हूं। रिजल्टिंग एलिमेंट आपको पता है कितना आएगा, जो मैट्रिक्स आएगी रिजल्टिंग, यही से देखिए 2 क्रॉस 1 की। क्या करेंगे, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 क्रॉस 1 की आएगी रिजल्टिंग मैट्रिक्स, तो क्या होगा A11 और यहाँ पे A21, बस यही। तो चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 आएगा। अब यहाँ पे इसको करिए, सो 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। बस फ्रेंड्स इसको आप ऐड करिए, सिंप्लीफाई करिए, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहीं पे टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये देखिए कितना आता है, 20,000 होगा। प्लीज आप इसको चेक करिएगा। यहाँ पे 2,000 होगा, फिर प्लस यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 5 90 होता है, याद रखिए 0.5 है, तो यहाँ से सिंपली 9,000 आ जाएगा। आप ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे आते हैं 6 2 12, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे 12,000 प्लस ये तो खैर 20,000 होगा, कोई इशू नहीं है, प्लस यहाँ पे 4,000, प्लीज चेक करिएगा, यहाँ पे 4,000। अब ऐड करिए, अब तो ऐड करना है, कितना होगा देखिए 20 और 9, 29 प्लस 2 31,000 टोटल आएगा। ये कॉस्ट आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए 20 प्लस 12 32 प्लस 4 36, मैं अगर सही हूं तो 36,000। अब ध्यान दीजिए ये क्या आया, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ना, टोटल कॉस्ट, मैं प्रॉपर लिख देता हूं, प्रॉपर लिख देता हूं। चलिए टोटल
कॉस्ट इन मार्केट वन, इन मार्केट वन कितना आ गया फ्रेंड्स, आपने कैलकुलेट किया 31,000, ये रुपीज में होगा, आप यहाँ पे रुपीज लिख लीजिए, ऊपर भी रुपीज था, वहां पे आरएस नहीं लिखा, रुपीज को मैं अभी जो करेंट नोटेशन है वो लिख लेता हूं, तो रुपीज 31,000, प्लीज चेक करिए। उसी तरीके से टोटल कास्ट इन मार्केट टू कितना आ गया, रुपीज आपने निकाला 36,000। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था ये ऑब्जर्व करने की बात है, यहां पे पूछ रहा है ना ग्रॉस प्रॉफिट, तो चलिए यहीं पे मैं लिखता हूं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट वन, इन मार्केट वन कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए मार्केट वन में जो टोटल सेल्स है मतलब जो अर्निंग है 46,000, उसमें से सेपरेट कर देंगे, देखिए 46,000 में से सेपरेट करेंगे जो मार्केट वन में इतने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस, इतने प्रोडक्ट जो बेचता है उसकी जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट कितनी है 31,000। अब जब सेपरेट करेंगे तो 51 मतलब 15,000 रुपीज, 15,000 आपका क्या आ गया फ्रेंड्स, ग्रॉस प्रॉफिट आ गई इन मार्केट वन। उसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट टू कितना हो जाएगा, मार्केट टू में कितना सेल्स करता है 53,000, प्लीज चेक करिएगा, तो यहाँ पे 53,000 माइनस मार्केट टू में इतने प्रोडक्ट जो बेच रहा है इसका जो कॉस्ट आएगा वो कितना आ रहा है 36,000, प्लीज चेक करिएगा। जब सेपरेट करेंगे तो देखिए 7 आएगा यहाँ पे, तो पहले ये कर दीजिए, 1 कैरी गया 4 1 17,000, प्लीज चेक करिए। तो यहां से क्या आपका निकला, ये जो बी पार्ट का आंसर आया कि मार्केट वन में जो ग्रॉस प्रॉफिट होगी वो इतना होगा और मार्केट टू में जो ग्रॉस प्रॉफिट होगी वो 17,000 होगा। अब यहां से पूछता कि टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, तो इन दोनों को ऐड कर देते, लेकिन वो पूछा नहीं है, इन फ्यूचर पूछ सकता है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब इस पूरे क्वेश्चन को आप समझिए, इस क्वेश्चन में एक मैन्युफैक्चरर है 3 प्रोडक्ट्स XYZ बेच रहा था, ठीक है ना, मतलब प्रोड्यूस करता है, XYZ ये प्रोड्यूस करता है, उनको क्या करता है 2 अलग अलग मार्केट्स में बेचता है, एक मार्केट में इतने यूनिट जो है XYZ का बेचता है और दूसरी मार्केट में XYZ का इतने यूनिट्स बेचता है। अब बोल कह रहा है कि मार्केट दोनों मार्केट्स में सेलिंग प्राइस उसकी फिक्स है पर यूनिट, समझिएगा, ऐसा नहीं कि 2 मार्केट्स में अलग अलग सेलिंग प्राइस, नहीं, हर एक मार्केट में सेलिंग प्राइस इतना ही है। तो आपसे पूछता क्या है ना कि टोटल कितना रेवेन्यू वो हर एक मार्केट में जनरेट करेगा, ये निकालो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से हमने निकाल लिया। सेकेंड पार्ट में पूछता था, बोला है कि पर यूनिट कॉस्ट, मतलब एक्स का जो प्रोडक्ट एक्स है उसकी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 2 रुपीज लगते हैं, वाई प्रोडक्ट का एक यूनिट प्रोड्यूस करने में 1 रुपीज और जेड का 50 पैसे मतलब 0.5 रुपीज। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि ग्रॉस प्रॉफिट, तो मैं जानता हूं प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, जो रेवेन्यू मतलब या सेल्स माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं सेल्स तो निकाल चुका हूं, कॉस्ट अलग अलग निकाल लूंगा, अलग अलग मार्केट में कॉस्ट निकाल लिया, रिस्पेक्टिव जो मार्केट्स हैं उनमें जो सेल्स है माइनस कॉस्ट कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। कितना आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स। हाँ, थोड़ी सी समझ होनी चाहिए आपको कि कैसे एक्चुअल जो रिटन मतलब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनको मैं कैसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूं और वहां से कैसे अप्लाई करूं। तो जो जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में शुरू में जब मैट्रिसेस हम स्टार्ट किए थे, अगर आपको लग रहा होगा वहां पे कि इसका एप्लीकेशन क्या है प्रैक्टिकल रियल लाइफ में, तो देखिए फ्रेंड्स रियल लाइफ में ये एप्लीकेशन है, प्रॉफिट लॉस भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया। कोई भी डाउट होगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और आप हमें कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है ना। अगर कुछ भी होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 7 खैर मैं इसलिए लिख दिया था दोबारा कि अगर स्पेस कम पड़े तो कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको फ्रेंड्स छोड़ूंगा, आपका होमवर्क होगा। देखिए यहां पे बोल क्या रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट दिस इक्वल टू दिस। अब ध्यान दीजिए, पहली चीज यहां पे समझना क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है।
ये जो गिवन मैट्रिक्स है कितनी रोज हैं 2, तो ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2, कितने कॉलम्स है 2 क्रॉस 3, और ये जो रिजल्टिंग इधर मैट्रिक्स आ रही है इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। प्लीज चेक करिए। तो इस x का ऑर्डर क्या होगा सच दैट मैं मल्टीप्लाई करूं इस मैट्रिक्स को x के साथ तो मेरा रिजल्टिंग ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का है। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, यहां से पहले x का ऑर्डर निकालना है, तो यहां से क्या आएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, जब यहां का नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। दैट मीन्स क्या हुआ, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होने चाहिए। और रिजल्टिंग मैट्रिक्स देखिए ये 2 क्रॉस 3 का है, मतलब इस मैट्रिक्स x का ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2 का होगा, तभी यहां से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। सो दैट मीन्स पहले तो यहां समझ से अब जो x आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 2। अब 2 क्रॉस 2 आएगा तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, अल्टीमेट ये है क्या, मैट्रिक्स अलजेब्रा। 2 मेथड से आप सॉल्व करेंगे। मेथड 1 में आप एज्यूम करेंगे कि x जो है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है वो क्या है a11 a12 a13 सॉरी a11 a12 a21 a22। या फिर अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा ये a11 बार बार लिखना मुश्किल होगा तो मैं ऐसे लिख लूंगा, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, इसको मान लिया c, इसको मान लिया d, ये 2 क्रॉस 2। अब क्या करेंगे, x ये पता चल गया तो x की वैल्यू यहां पे रख दीजिएगा, ये मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, और यहां पे ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिया हुआ है ना, ये इक्वल है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद चूंकि ये दोनों मैट्रिसेज इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वेट करके आप वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। या फिर अगर आप बोले तो चलिए मैं कर ही देता हूं, एक हिंट देता हूं। चलिए तो यहां से क्या बनेगा, a b c d, और यहां पे मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4 5 6। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करें, रिजल्टिंग मैट्रिक्स मेरी आएगी पता है 2 क्रॉस 3 का। कैसे करेंगे, चलिए रो बाई कॉलम, a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आ जाएगा a प्लस 4b, यहां पे a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2a प्लस 5b। ठीक है, चलिए यहां से अगला क्या आ जाएगा, ये देखिए 3a प्लस 6b। प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से यहां पे आइए a21 तो मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम c प्लस 4d, यहां पे क्या आ जाएगा, देखिए a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2c प्लस 5d, यहाँ पे 3c उसी तरीके से देखिए a33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, सॉरी a23 आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, a23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 3c प्लस 6d आ गया फ्रेंड्स। अब दिस इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है देखिए यहाँ पे -7 -8 -9 2 4 और 6। अब इसमें चूंकि ये दोनों मैट्रिसेज इक्वल हैं तो देखिए आपको करस्पॉन्डिंग मतलब इक्वेशंस बन जाएंगे। जैसे देखिए a प्लस 4b इक्वल टू क्या आएगा -7, और यहां से 2a प्लस 5b दिस इज इक्वल टू यहां से आ गया -8। अब इन दोनों से हमें a और b की वैल्यूज निकाल लेनी है, ठीक है ना। तो a और b की वैल्यू आ जाएगी, उसी तरीके से यहां से इक्वेट करके c और d की वैल्यूज आ जाएंगी, यहां पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन की बात है, आप इजिली कर ले जाएंगे। अगर ऐसा करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं 2a प्लस 5b दिस इज इक्वल टू -8। इसमें से मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2a और यहां से प्लस 8b, और दिस इज इक्वल टू यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ। यहां से देखिए 5b है, यहां से -8 है, तो आपका आंसर यहां से क्या आएगा, मतलब ये क्या आएगा -3b, और दिस इज इक्वल टू यहां से देखिए -8 ये, तो यहां से +6 आ जाएगा। तो b की वैल्यू मेरी कितनी आ गई फ्रेंड्स, -2। प्लीज चेक करिएगा। और b की वैल्यू जैसे -2 आई, यहां पे आप रखेंगे इस इक्वेशन 1 में, तो क्या आ जाएगा, a b की वैल्यू -2 तो -8 दिस इज इक्वल टू -7, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर ले जाएंगे 1। तो देखिए
जो मैट्रिक्स मेरी है, जो निकालना है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2। उसी तरीके से फ्रेंड्स इन दोनों से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, चलिए मैं करता हूं। जगह ही नहीं बचा, ऊपर ले जाए, चलिए ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाके मैं कैलकुलेट करता हूं। देखिए यहां से c + 4d दिस इज इक्वल टू 2, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 3। और यहां से 2c + 5d दिस इज इक्वल टू, यहां से देखिए 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 4 में से सेपरेट कर दूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 3। प्लीज चेक करिएगा, तो क्या हो जाएगा 2c + 5d दिस इज इक्वल टू 4। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2c + 8d दिस इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करिए, यही करना है ना, प्लीज चेक करिएगा। तो माइनस माइनस माइनस, ये गया। यहां से देखिए क्या आ रहा है, -3d, और ये देखिए 0। तो यहां से d की वैल्यू तो मेरी 0 आ गई। प्लीज चेक करिएगा, d की वैल्यू मेरी 0 आ गई। और d की वैल्यू 0 आ गई, इक्वेशन 3 में रख दीजिए। इक्वेशन 3 में d की वैल्यू 0 रखेंगे तो c = 2। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि मैट्रिक्स x निकालो। हम स्टार्ट कहां से किए, एज्यूम कर लिया कि लेट ये मैट्रिक्स ये है। सब कुछ सॉल्व करते हुए देखिए मैट्रिक्स इक्वेशन बनाया, सॉल्व किया। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में भी मैं आपको किया होगा, लेकिन चीजें आसान थी। a की वैल्यू मेरी आ गई, तो यहां से देखिए आंसर आ गया आपका। a की वैल्यू क्या आई थी, नीचे चलते हैं, 1, b की वैल्यू -2, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 -2। ये देखिए c की वैल्यू मेरी 2 आई, प्लीज चेक करिएगा 2, और d की वैल्यू मेरी क्या आई थी, 0। देखिए d की वैल्यू 0, तो x जो मेरी मैट्रिक्स हुई क्या हुआ, 1 -2 2 0, 2 × 2 की मैट्रिक्स। यही आपका आंसर है। ठीक है, मैं सोचा था होमवर्क देने को, लेकिन चलिए मैंने दे दिया। दूसरा मेथड भी है, देखिए मैं मेथड 1 लिखा था, ये थोड़ा सा आपका प्रोसेस है, इजी लगेगा। दूसरा मेथड क्या है, अगर मैं क्या करूं, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लूं। ये जो मैट्रिक्स है, तो इसके इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां से ये आइडेंटिटी हो जाएगी और ये मेरा x हो जाएगा, तो x की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन ये आपको होमवर्क छोड़ूंगा जब हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीख जाएंगे एडजॉइंट मेथड से, डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में। तो ये आपकी ड्यूटी है, मेथड 2 यहाँ पे आप अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। बट सबसे इजीएस्ट जो वे था मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब चलिए फटाफट करते हैं। एमसीक्यूज हैं बहुत इंटरेस्टिंग, और एमसीक्यूज से हमारे पास कुछ रिजल्ट्स भी हम जनरेट कर लेते हैं, मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी बना लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्या बोलता है, यहां पे आते हैं। बोल रहा है ना कि एक मैट्रिक्स है ए, ये दिया हुआ है, सच दैट ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपसे पूछ रहा है ना इसमें से कौन ऑप्शन सही है। आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, बस क्वेश्चन 9 में यही से स्टार्ट करता हूं। मुझे सबसे पहले a² निकालना होगा। a² क्या होगा, इसी मैट्रिक्स को मैं 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करूंगा। प्लीज चेक करिए, a यही है और यहीं पे फिर इस a को मैं लिख देता हूं, तो गामा माइनस अल्फा। अब चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं क्या निकाल रहा हूं, a²। रो बाई कॉलम देखिए, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स, ये भी 2 × 2 का, रिजल्टिंग मैट्रिक्स 2 × 2 की आएगी। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, α², देखिए, और प्लस बीटा गामा। प्लीज चेक करिए। उसी तरीके से यहां सेकेंड A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम अल्फा बीटा, और यहां से देखिए बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा मतलब माइनस अल्फा बीटा, ये आ गया। अब चलिए यहां पे क्या आएगा, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, अल्फा गामा। प्लीज चेक करिएगा। और यहां माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई गामा माइनस अल्फा गामा, यहां पे आते हैं दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो क्या आएगा, बीटा गामा। प्लीज चेक करिए, बीटा गामा, और देखिए माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई माइनस अल्फा, ये हो जाएगा α²। अब देखिए ये क्या आ रहा है, यही से आपका आंसर आ गया। देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है α² प्लस बीटा गामा, ये देखिए 0,
यहां से देखिए अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा ये भी 0, यहां से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। प्लीज चेक करिएगा दिस। अब ये दिया हुआ क्या है कि यही ए स्क्वायर, देखिए हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी ये होती है। बस आपका आंसर आ गया। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो पहला देखिए A11 B11 के इक्वल होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा दिस इज इक्वल टू 1। अब ऑप्शन पे जाइए जरा, ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस 1 कभी नहीं होगा, अगर ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस, देखिए अगर इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ये भी गया। हाँ, थर्ड ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। देखिए अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इन दोनों को उधर ले जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा दिस इज इक्वल टू 0। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है, ये गलत है। अगेन आना तो ये चाहिए लेकिन ये दिया है, ये भी गलत हो गया। ये बताइए इसमें इस क्वेश्चन में क्या था? कुछ भी नहीं। मैट्रिक्स दिया है, ए बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। मैं पहले ए स्क्वायर निकाला, मेरी इतनी आई 2 क्रॉस 2 का, तो अब ये सी बात है ये आई जो होगा ये भी 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। बस ये कर दिया, इसी को सिंप्लीफाई कर करके जो ऑप्शन आप बना, ऑप्शन सी मेरा सही है। कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप जो है एज अ रिजल्ट याद करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं हायर मैथमेटिक्स में भी पढ़ाता हूं तो वहां से मुझे ये रिजल्ट पता है। क्या बोल रहा है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और इसकी सिमेट्रिक दोनों है, तो वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होती है फ्रेंड्स। मतलब नल मैट्रिक्स मतलब क्या, जीरो मैट्रिक्स। तो ये ऑप्शन बी सही है, लेकिन मैं इसको प्रूव करूंगा। चलिए क्या बोल रहा है, बोला है ना कि मैट्रिक्स ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लीजिए ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर की। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिंस ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक, अगर ये सिमेट्रिक है फ्रेंड्स, सो क्या हो जाएगा, इसका जो ट्रांसपोज होगा इसी के इक्वल आएगा बाय डिफिनीशन। प्लीज याद करिए। ऑल्सो दिया हुआ है ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ये ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक भी है फ्रेंड्स, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। शॉर्ट में लिख दिया, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज जो है -a के इक्वल होगा। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में ये दिया है ना कि जो मैट्रिक्स है वो बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक की वजह से ये। अब चूंकि देखिए इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो आपस में राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए। और देखिए अगर ये इधर आएगा तो a प्लस ए और दिस इज इक्वल टू, इधर क्या आता है, जब मैट्रिक्स होता है तो जीरो नहीं लिखते, जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे n क्रॉस n का। तो इधर से 2a दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स n क्रॉस n का। अब देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए तो a इक्वल टू, अगेन जब 2 से डिवाइड करेंगे, ये नल मैट्रिक्स है, इसके हर एक एलिमेंट 0 0 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए भी नल मैट्रिक्स हो जाएगा n क्रॉस n का। तो ये रिजल्ट की तरह याद करिए, इन फ्यूचर आपको काम करेगा कि कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक दोनों है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी। प्लीज बोलिएगा, क्लियर है। बस अब अगर ये हो गया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि ये नल मैट्रिक्स होगी, तो इस रिजल्ट को एज अ रिजल्ट आप याद करिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सिंपली आपको मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करवा रहा है। क्या बोल रहा है पहले ये देखिए, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये दिया हुआ है। आपसे बोलता है कि ये वैल्यू जो है एक मैट्रिक्स एक्सप्रेशन है, मैं यूं बोलूं किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इसका क्यूब -7a। अब देखिए यहाँ पे
ये चूंकि दोनों मैट्रिसेस हैं, बट मैं इसको a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पे लगाऊंगा। आएगा वही, आप करके देखिएगा। इसी मैट्रिक्स को i प्लस ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फार्मूला बनता है ना वही आएगा। क्या फार्मूला बनता था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। बस यहाँ पे a की जगह आइडेंटिटी ले लीजिए, b की जगह कैपिटल A जो मैट्रिक्स है। तो चलिए यहाँ पे सीधे सीधे लिखिए तो क्या होगा? a क्यूब मतलब i क्यूब प्लस b क्यूब मतलब a क्यूब प्लस 3ab, 3 आइडेंटिटी इंटू a ब्रैकेट में i प्लस a। प्लीज चेक करिएगा ये होगा। अब ध्यान दीजिए -7a। अब आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सिंप्लीफाई करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स ना, इसको इसी में जितनी बार मल्टीप्लाई करिए आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसको सिंप्लीफाई करना देखिए कैसे। ए क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे वापिस वही मैट्रिक्स आता है, तो आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या? ए। तो ये क्या हो जाएगा? 3a। प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे i प्लस ए और -7a। प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए ये क्या आएगा? i प्लस ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है a, तो यहाँ पे लिख दीजिए a इंटू ए प्लस इसको जरा मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? 3a। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 3a और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर। प्लीज चेक करिए -7a। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे रीजन जरूर लिखिएगा कि जो दिया हुआ है a स्क्वायर इक्वल टू a, तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह मैंने a रख दिया। अब चलिए और सिंप्लीफाई करिए। ये तो आइडेंटिटी है, ये मेरा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर -7a। अब अगेन a स्क्वायर इक्वल टू a यूज कर लीजिए, तो आइडेंटिटी प्लस a स्क्वायर को मैं a लिख दूंगा प्लस 3a। अगेन यहाँ पे a स्क्वायर को अगर a लिखेंगे तो ये भी 3a हो जाएगा, ये हो जाएगा 7a माइनस में। अब देखिए क्या आ रहा है? i 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, ये हो जाएगा 7a -7a। ध्यान दीजिए अब कोई भी मैट्रिक्स, ये दो सेम मैट्रिसेस हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नल मैट्रिक्स आता है, याद रखिए। दिस प्लस ये नल मैट्रिक्स है, n क्रॉस n ऑर्डर का लिखिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स n क्रॉस n का, उसमें नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वापिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन सी आपका सही है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। सो हमने क्या देखा? एक अच्छा क्वेश्चन, यहां पे जो इंफॉर्मेशन दिया था a स्क्वायर इक्वल टू a, इसको मैं करता हूं, इसको भी a स्क्वायर इक्वल टू a, और आपसे बोल क्या रहा था कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। आपको थोड़ा दिमाग लगाते कितना इजीली किया हमने, ये फार्मूला लगा दिया और जहां जहां पे जरूरत थी a स्क्वायर इक्वल टू a जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस इसको इस एक्सप्रेशन को यूज किया, सिंप्लीफाई करते गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अगर कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। मैंने इस मिसलेनियस को नया जो रेशनलाइज सिलेबस है 2023-24 के अकॉर्डिंगली आपको मैंने जो 11 क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस में दिए हुए हैं उससे मैंने करवाया, अपना बेस्ट एफर्ट दिया। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह, कम से कम इतना एफर्ट देने का कि ये इस तरह से अच्छी वीडियो बना के सामने प्रेजेंट करने के लिए। दूसरा भी रीजन है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि ये बहुत यूजफुल होने वाला है चैनल। बोर्ड लेवल का खत्म करने के बाद हम जेई लेवल का मैथमेटिक्स करेंगे, तो वहां से भी आपको बेनिफिशियल होने वाला है। सो आपका एप्रिसिएशन, आपकी सपोर्ट की हमें हमेशा जरूरत है फ्रेंड्स। सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सके शेयर करिए। अब मेरी तरफ से मैट्रिसेस जो था चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू न्यू
जो अभी रेशनलाइज सिलेबस बना है उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको डिटेल में जाके कवर करने की कोशिश किया, थ्योरी हो वो भी, न्यूमेरिकल्स हो वो भी, एक्सरसाइजेस भी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 जो कि डिटर्मिनेंट्स पे है, हम स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।